आखिर क्यों एक इंसान बुरा सलूक करने वाले के सामने ही झुकता चला जाता है? क्यों हमें उस शख्स से नफरत करने के बजाय उसकी आदत हो जाती है जो रोज हमारी इज्जत नफ्स का जनाजा निकालता है? क्यों एक मजलूम औरत या मर्द अपने जालिम पार्टनर की तमाम तर जहर आलूद बातों के बावजूद उसे छोड़ नहीं पाते और उसके पीछे रोते हैं, जलील हो जाते हैं? दुनिया उसे बेवकूफ कहती है, लोग कहते हैं कि इसमें अक्ल ही नहीं है, ये खुद ही जलील होना चाहता है। लेकिन सच ये है कि ये कोई आम मोहब्बत या बेवकूफ़ी नहीं है। ये डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग यानी एक ऐसी ज़हनी गुलामी और नफ्सियाती जाल कहा जाता है जहां इंसान को अपने जल्लाद से ही मोहब्बत हो जाती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये ज़हनी कैद बनती कैसे है। ट्रॉमा बॉन्डिंग कभी एक दिन में नहीं बनती। इसका आगाज एक बहुत ही खूबसूरत धोखे से होता है। जब आप किसी टॉक्सिक इंसान से मिलते हैं तो शुरू में वो आपको इतनी मोहब्बत, इतनी तवज्जो देता है कि आपको लगता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। आप उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके जाल में फंसते हैं, वो अपना असल रुख दिखाना शुरू करता है। वो बात बात पर ताने देता है, बेइज्जती करता है, गुस्सा दिखाता है और आपको ये एहसास दिलाता है कि तुम किसी काम की नहीं हो या तुम किसी काम के नहीं हो। अब यहाँ से असल नफ्सियाती खेल शुरू होता है जिसे हम साइकिल ऑफ अबस एंड रिवार्ड कहते हैं। वो इंसान आप पर जुल्म करता है, आप रोते हैं, आप तड़पते हैं और जब आप बिल्कुल टूटने वाले होते हैं तो वो अचानक बदल जाता है। वो दोबारा वही पुराना मासूम इंसान बन जाता है, आपसे माफी मांगता है, आपको तोहफे देता है और कहता है मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बस गुस्सा आ गया था। आपका दिमाग जो महीनों से मोहब्बत के लिए तरस रहा था, वो उस अचानक मिलने वाली मोहब्बत को रिवार्ड समझकर पागल हो जाता है। साइंस कहती है कि इस वक्त दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो इंसान को एक आर्जी सुरूर देता है। यही वो उतार चढ़ाव है, कभी शदीद दुख और कभी अचानक शदीद मोहब्बत, जो इंसान को इस जालिम की एडिक्शन लगा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नशेई को नशे की लत लग जाती है। अब उन निशानियों पर बात करते हैं जो ये साबित करती हैं कि आप किसी मोहब्बत में नहीं बल्कि एक नफ्सियाती कैद में हैं। नंबर 1 है, जब कोई आपके पार्टनर की बुराई करता है या आप पर होने वाले जुल्म के खिलाफ बोलता है तो आप उल्टा अपने पार्टनर की साइड लेने लगते हैं। नहीं, वो दिल का बुरा नहीं है, असल में उसके ऑफिस में बहुत टेंशन होती है ना, गलती मेरी ही थी, मैंने ही उसे गुस्सा दिलाया था। आपका दिमाग इस जुल्म को मासूम साबित करने के लिए हजार बहाने ढूंढता है क्योंकि आपका दिल ये एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं होता कि जिससे आप प्यार करते हैं वो एक टॉक्सिक इंसान है। सेकंड, आप उस रिश्ते में रहते रहते ये भूल जाते हैं कि आप खुद क्या थे। आप हर वक्त इस डर के साए में जीते हैं कि कहीं मेरी किसी बात से वो नाराज ना हो जाए, वो हर्ट ना हो जाए, उसे बुरा ना लग जाए। आप उसकी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनते हैं, उसकी मर्जी से हंसते और रोते हैं। आपकी अपनी कोई सोच, कोई इस्ते नफ्स बाकी नहीं रहती। आप एक ऐसी रिमोट बन जाते हैं जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तीसरा है, आप हजार बार फैसला करते हैं कि बस बहुत हुआ, अब बहुत हो गया, मैं ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। आप 2 दिन अलग रहते हैं लेकिन तीसरे दिन आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, तड़प और अकेलापन शुरू हो जाता है। आपको उसकी बातें याद आने लगती हैं और आप तड़प कर दोबारा उसी के पास वापस चले जाते हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि आपका दिमाग उस जज्बाती टॉर्चर का आदी हो चुका है। चौथा है, टॉक्सिक इंसान की सबसे बड़ी चाल ये होती है कि वो आपको उन लोगों से दूर करता है जो आपके खैर हवा होते हैं। वो आपके दिल में आपके माँ बाप, आपके बहन भाइयों और मुखलिस दोस्तों के खिलाफ शक डालता है कि ये लोग हमारे रिश्ते के खिलाफ है। जब आप सबसे कट जाते हैं तो आप मुकम्मल तौर पर उस जालिम के रहमो करम पर आ जाते हैं क्योंकि अब आपके पास कोई दूसरा सहारा नहीं बचता। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा दीन इस्लाम इस ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर के बारे में क्या कहता है। देखें, इस्लाम दुनिया का वो वाहिद दीन है जिसने हर किस्म के जुल्म को हराम करार दिया है। अल्लाह ताला
हदीस कुदसी में फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर भी हराम किया है और तुम्हारे दरमियान भी इसे हराम करार दिया है, बस एक दूसरे पर जुल्म ना करो। देखिए, इस्लाम रिश्तों में सब्र की तलकीन जरूर करता है, लेकिन अपने ऊपर होने वाले मुसलसल जुल्म और बदतमीजी को सहने का नाम हरगिज सब्र नहीं है। अपनी इज्जत नफ्स और अपनी जहनी सेहत की हिफाजत करना ये हर मुसलमान का फर्ज है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूक पर सबसे ज्यादा जोर दिया और फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। आपने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी को ताने नहीं दिए। इस्लाम मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार देता है, जो एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे को दागदार नहीं करते। अगर कोई मर्द या औरत अपने शरीके हयात पर मुसलसल जुल्म कर रहा है, उसकी तजलील कर रहा है, तो अल्लाह के सामने मुजरिम है। और इस्लाम मजलूम को यह हक देता है कि वो अपने दिफा के लिए खड़ा हो और हलाल तरीके से खुला या तलाक के जरिए इस जहन्नम से बाहर निकल आए। अगर आपको अब समझ आ चुकी है कि आप इस ट्रॉमा बाउंडिंग के दलदल में हैं, तो अब रोने के बजाय अक्ल का इस्तेमाल करें और इन 4 कदमों पर फौरी तौर पर अमल करें। नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी। सबसे पहले अपने दिल से ये वहम निकाल दें कि वो इंसान कभी बदलेगा। टॉक्सिक लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उन्हें ये एहसास ना हो कि वो गलत कर रहे हैं, और उन्हें कभी ये एहसास होता ही नहीं। ये उम्मीद रखना छोड़ दें कि कल सब ठीक हो जाएगा, एक दिन ये बंदा ठीक हो जाएगा, वो नहीं ठीक होगा। ओके। सेकंड, नो कांटेक्ट रूल। अगर मुमकिन हो और पानी सर से गुजर चुका हो तो इस इंसान से दूरी इख्तियार करें। उसके मैसेजेस, उसकी कॉल्स, उसकी माफियों के जाल में दोबारा मत आए। जब वो दोबारा मोहब्बत दिखाए तो याद रखें कि उसने माजी में आपको कितने आंसू दिए हैं और आपकी कितनी बेइज्जती की है। तीसरा है, रिकनेक्ट विद सपोर्ट सिस्टम। अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों और अपने सच्चे दोस्तों से बात करें, उनसे माफी मांगे जिन्हें आपने इस जुल्म की खातिर छोड़ दिया था। जब आपको अपनों की मोहब्बत और सपोर्ट मिलेगी ना, तो आपका दिल मजबूत होगा और आपके अंदर से खौफ खत्म हो जाएगा। चौथा है, अल्लाह ताला से रुजू और इस्तिहारा। देखें, जब दिल कमजोर पड़ने लगे ना, तो मुसल्ले पर आ जाए, अल्लाह से कहें कि या अल्लाह, मेरे दिल को इस जुल्म की मोहब्बत से पाक कर दे, मुझे अपने नफ्स पर काबू अता फरमा। नमाज और कुरान के जरिए अपने अंदर वो रूहानी ताकत पैदा करें जो आपको इस नफ्सियाती कैद को तोड़ने में मदद दे। ठीक है। सो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल महलूकात बनाया है। उसने आपको पैदा किया ताकि आप इज्जत के साथ जिए, आप सुकून के साथ जिए। किसी एक इंसान की खातिर जो आपके आंसुओं की कदर नहीं करता, अपनी पूरी जिंदगी को उसके पीछे बर्बाद मत करें। मोहब्बत वो नहीं होती जो आपको रोज रुलाए, मोहब्बत वो होती है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। अपने वजूद की कीमत को पहचाने, इस नफ्सियाती कैद से बाहर निकलना शुरू करें। आपको ऐसा लगेगा, शुरू में आपको लगेगा कि मैं नहीं निकल पा रही, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा, लेकिन याद रखें, ये तकलीफ आर्जी है। एक बार जब आप इस दलदल से बाहर आ जाएंगी ना, तो आपको ये एहसास होगा कि ये आजादी कितनी बड़ी नेमत है। अपने आप से मोहब्बत करना सीखें, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया का कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं करेगा। ओके। तो जुल्म को सहना बंद करें, अपने वजूद और अपने ईमान की हिफाजत करें। अगर आज की इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई हिम्मत पैदा की है और आपकी आंखें खोली हैं, तो इसे शेयर जरूर करें। शायद कोई तड़पता हुआ इंसान इस नफ्सियाती जेल की दीवारों को तोड़कर एक नई और पुरसुकून जिंदगी की तरफ लौट आए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको जालिमों के शर से बचाए, हमारे दिलों को इत्मीनान और इज्जत नफ्स अता फरमाए और हमें एक पुरसुकून और हलाल जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। खुश रहें, अपनी कदर पहचानें और अपने रब पर तवक्कल रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।